नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक मुलाकात को लेकर अपने साथ लेकर आ रहा हूं एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं अभी अपने कुछ चित्रकारी, कुछ पेंटिंग को लेकर। हमारे साथ हैं पंच मंदिर रोड के रहने वाले मधुपुर के अमित दे जी। अमित दे, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। और अमित जी से हम बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया पर ये लगातार अपने चित्रों को लेकर कुछ सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ के लेकर छाए हुए हैं, उनसे ही जानते हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं आपका व्यक्तिगत परिचय चाहूँगा, अपने बारे में कुछ जानकारी दे दें। नमस्कार, मेरा नाम अमित दे है। मैं पंच मंदिर रोड निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल दे है। हम लोग एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं एक मूवा इंडस्ट्री लिमिटेड में काम भी करता हूँ। साथ में मैं पेंटिंग का क्लास भी देता हूँ। हमारा एक क्लास चलता है देवघर में आर्ट वर्ल्ड के नाम पे, और दूसरा ब्रांच हमारा आर्ट वर्ल्ड का खुलने वाला है नेक्स्ट मंथ से मधुपुर में। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे अंदर की कला है ये मैं और भी सारे बच्चों को दे सकूँ। ये देवघर में आर्ट वर्ल्ड कहाँ पर चलता है? ये देवघर में आर्ट वर्ल्ड मेरा बेला बागान दुर्गाबाड़ी के पास मेरा आर्ट वर्ल्ड चलता है। 7 साल हो गया मेरा क्लास का वहाँ। काफ़ी चर्चित है उस जगह में आर्ट वर्ल्ड का। और नेक्स्ट क्लास मेरा यहाँ पे मैं खोलने वाला हूँ अगला महीना से। अपने थोड़े शिक्षा के बारे में बताएं। आपने पहले कहाँ शिक्षा ली, स्कूली शिक्षा कहाँ की, उसके बाद आपने कैसे शिक्षा ली? मैं 1 से 5 तक डीएवी स्कूल में पढ़ा, आर्य समाज में। उसके बाद मैं 6 क्लास से 10th मैंने दिया MLG हाई स्कूल से। उसके बाद मैंने साइंस लेके मधुपुर कॉलेज से पास किया। उसके बाद मैंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स से। और मैं बचपन से ही पेंटिंग में रुचि रखता था, तो मैं पेंटिंग में रुचि रखता था तो कुछ ना कुछ बनाते रहता था बचपन से ही। जो मतलब कुछ भी देखता था बनाते रहता था। और मेरे चाचा जी भी हैं जो बचपन में मतलब मैं देखता था उनको बनाते हुए। सो वो देख के मेरे अंदर भी रुचि जगी कि क्यों ना मैं कुछ बनाऊं। तो बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ लेके हमेशा बैठा रहता था। जब भी आपके कौन से गुरु थे जिनसे आपने शिक्षा ली? क्या आपने खुद सीख लिया? कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है कि लोग खुद से कर लेते हैं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये भी कहा जाता है। तो वो आपके अपने गुरु के बारे में बताएं, जिनसे आपने सीखा या फिर बाद में जिनसे सीखा आपने? नहीं, मैंने सीखा मधुपुर में बबलू पेंटर, जो कला निकेतन के नाम पे पहले फेमस था। सो अभी भी हैं सर। तो मैंने उनसे प्रारंभिक शिक्षा लिया, अपना पेंटिंग सीखा उनसे। तो उनसे पेंटिंग जब मैंने सीखा तो मैं उनके पास 3 साल ही पेंटिंग सीख सका, बिकॉज़ कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तब भी मेरे मम्मी और पापा किसी तरह एडजस्ट करके मुझे पेंटिंग सिखाए। 3 साल मैंने पेंटिंग सीखा। उसके बाद पैसों के तंगी के कारण मैं आगे का क्लास नहीं कर सका, या मैं बाहर नहीं जा सका, या इस फील्ड में आगे नहीं कुछ कर सका। लेकिन मैं सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं पे जाऊं, कुछ सीखूं तभी कुछ कर सकूं। खुद से तो कुछ प्रैक्टिस कर सकता हूं। और 3 साल में मेरे गुरु ने इतना मुझे नॉलेज दे दिया था कि मैं खुद से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकूं। उसके बाद मैं अपना पेंटिंग को लगातार कंटिन्यू रखा, और आज की डेट में मैं जो भी हूँ अपने गुरु के वजह से ही हूँ। तो ये मधुपुर में आप रहते हैं, फिर देवघर में आपने ये शिक्षण संस्थान खोला, ये कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सर, मैं काम करने के लिए देवघर गया हुआ था। मेरे पास काम नहीं था, मैं काम करने के लिए देवघर गया हुआ था। सो वहाँ पे रूम लेके मुझे रहना था। तो फिर जब मैं रूम लेके वहाँ रहना चाहा तो मैं सोचा कि क्यों ना, जब मैं यहाँ रहूँगा, संडे को एक दिन छुट्टी मिलेगा, तो संडे को क्यों ना पेंटिंग सिखाऊँ बच्चों को। वहाँ का माहौल वैसा नहीं था जिस एरिया में मैं रहता हूँ। सो मैंने वहाँ पेंटिंग क्लास खोला। 2-3 बच्चे ऐसे करते करते आज की डेट में मेरे पास 60-70 बच्चे हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ रह के। ये ख्याल आप अचानक, ये लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है कि अचानक आप सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ बनाने लगे। ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि इन लोगों का फ़ोटो बनाना चाहिए? एक्चुअली में सर, मेरी अभी ऑफिस से छुट्टी चल रही थी। मैं काफ़ी समय घर में बैठा, लॉकडाउन के कारण से मैं घर में था।
जिस वजह से मेरे क्लास भी बंद है, मैं बच्चों को क्लास भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऑनलाइन मैं क्लास ले रहा हूँ। सो मैं एक दिन सोच रहा था कि हमारे जो नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ सेलिब्रिटी, सोनू सूद जी के जो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सभी के लिए। हाँ, भले वो पिक्चर में भले विलेन हो लेकिन अभी नायक बने हुए, हीरोज बने, अभी तो फिलहाल बहुत बड़े नायक हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए गजब का काम किया उन्होंने। हाँ। और आपने जो उनकी तस्वीर बनाई, उन्होंने रीट्वीट किया और आपको उस पर बधाई भी दी। उन्होंने लिखा है कुछ कि भाई गजब के कलाकार हो तुम, हम लोगों ने देखा है ये जी। और किनका आपने तस्वीर बनाया अभी तक? मैंने निशिकांत सर का तस्वीर बनाया, मैंने राज सर का तस्वीर बनाया, राज परिवार जी का, फिर मैंने रणधीर सिंह सर का पेंटिंग बनाया, मैंने सोनू सर का पेंटिंग बनाया, और मैं नारायण दास जी जो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक देवघर के, उनका पेंटिंग बनाया मैंने, और गंगा नारायण सिंह भैया का भी मैंने पेंटिंग बनाया। बिकॉज कि अभी ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, चर्चित है, अच्छा काम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको अपने तरफ से कुछ सम्मान दूँ, उनका मनोबल बढ़ाऊँ। ये सोच के मैंने ये काम चालू किया, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस काम के लिए। सभी लोग आपको या तो थैंक्स बोले या फ़ोन करके हाँ, काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं। हाँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, मम्मी पापा भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। किसी भी अच्छे कार्य को जब प्रोत्साहन मिलता है तो उत्साह दुगुना हो जाता है करने का। तो अमित जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कोई ऐसी तस्वीर जो दिमाग में चल रहा हो कि हाँ उनकी तस्वीर बनानी है, बस अभी तक आपने बनाया नहीं है उन्हें, कोई ऐसी? नहीं, मैं वैसी तस्वीर एक है, वो मेरी माँ और मेरे पापा का, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े सेलिब्रिटी यही दोनों है, बिकॉज कि आज मैं जो भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, इन दोनों की वजह से ही हूँ। माँ में पिताजी का स्थान तो जो होता है वो सर्वोपरि है। बस उनके बाद ही सबसे पहली शिक्षा भी घर से ही प्रारंभ, घर से ही प्रारंभ हुई। हमारी पहली शिक्षक है, ये सभी जानते हैं और हम लोग भी मानते हैं इस बात की। तो कोई भी शिक्षा हो, भले बाहरी लोग कोई भी शिक्षा दे, किसी भी प्रकार की दे, लेकिन जो माँ शिक्षा देती है वो सबसे बड़ी शिक्षा है। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऐसी मतलब आपने कहा कि मैं मधुपुर में केंद्र खोलना चाहता हूँ, मधुपुर में भी स्टार्ट करूँगा, तो इसमें पहले क्या कठिनाई आ रही थी, अभी तक आपने किया नहीं, मतलब क्या दिक्कत है? सर एक्चुअली में मुझे फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज कि मैं 10 क्लास जैसे ही मैं मैट्रिक का मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम था, और मैं आज रात को जाके कैटरिंग का काम करता था। बिकॉज शुरू से ही मेरे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो मैं फूल के दुकान में, फ्लावर शॉप में काम किया, मैं वेटरिंग का काम किया, तो मैं रात को शादी में वेटर का काम करके सुबह 3 बजे 4 बजे घर आता था, और फिर एग्ज़ाम देने में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जाता था। और मैट्रिक में मुझे 68% मार्क्स भी मिले थे उस समय 2010 में, और इसी तरह मैंने मैट्रिक दिया, कंप्लीट किया। और मधुपुर में मैं फिर सोच रहा था कि कहाँ से फाइनेंशियल स्टेटस मेरा सही रहेगा, तब ना मैं खोल सकूँगा, कुछ कर सकूँगा। मेरे पास जगह नहीं था। तो कोई अपेक्षा रखते हैं सरकार से, ऐसा सरकारी कोई ऐसा मदद मिल जाए, कोई सरकार के लोग आपके लिए कोई ऐसा मदद कर दे कि आप उससे एक अच्छा संस्थान मधुपुर में बनाकर बच्चों को सिखा सकें, यहाँ के बच्चे भी प्रतिभाशाली हो जाएं, अच्छे बच्चे हैं, पेंटिंग करते हैं। बस यही मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि अगर मुझे कुछ मदद, आर्थिक मदद मिल जाए, तो मैं अपने लिए नहीं, दूसरे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिकॉज कि मेरी जो पेंटिंग का थिंकिंग है सर, अदर थिंकिंग से अलग है। बिकॉज मैं जो भी सिखाता हूँ, मतलब जुगाड़ू पेंटिंग सिखाता हूँ। क्योंकि मैं गया था, मैं कुछ बोलना चाहूँगा, मैं एक पेंटिंग क्लास में गया था, वहाँ पे मैंने देखा, मैं जैसे ही गया था तो वहाँ पे बच्चे जैसे एडमिशन होते हैं तो उनको महंगा सामान, महंगा मटेरियल ऐसे देना पड़ता। तो काफ़ी गरीब बच्चे हैं ऐसे जो फीस मेंटेन करेंगे कि सामान मेंटेन करेंगे। लेकिन हमारे पास देवघर में 60 बच्चे हैं, उन 60 बच्चे में मेरे पास सभी तरह के बच्चे हैं, रिच फैमिली के भी, पुअर फैमिली के भी, मीडियम फैमिली के भी बच्चे हैं। तो मैं जुगाड़ू बच्चे को बनाता हूँ। मैं एकदम सस्ता वाला रंग यूज़ करवाता हूँ, कि सस्ता वाला रंग मतलब सस्ता नहीं, मैं जुगाड़ू, मतलब आपके पास जो है आपको उसी से अच्छा। बिकॉज कला मेरे हाथ में है, मेरे दिमाग में है। मुझे कोई महंगा सामान मिलेगा तभी मैं पेंटिंग बनाऊँ, ऐसा नहीं। मेरे जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो, सब ये 25 रुपये में मिलता है कलर डोम्स का, बच्चों लोग उसे काफ़ी यूज़ करते हैं। मेरा सारा पेंटिंग उस कलर से है। आदमी जो देखेगा वो सोचेगा काफ़ी महंगा कलर का यूज़ किया गया है। नहीं, एक भी महंगा कलर क्या रहा था कि आपने कौन सा कलर इसमें यूज किया? एक भी महंगा कलर। बाकी आप अगर अदर बच्चे को देखो, मतलब अदर क्लासेस में जाओगे, सो आपको काफ़ी सारे महंगा कलर, ये डोम्स का एक कलर है जो मेरे पास है सर, मैं वो वहाँ रखा हुआ है, मैं तो मेरे रूम में, बस वो 25 रुपीज़ उसका दाम है। उसी कलर से मैंने सारा पेंटिंग बनाया, और इसी पेंटिंग में आपको हर तरह का चमक, शाइनिंग, सब चीज़ मिलेगा। जो आपने बनाया करके दिखा दें।
लोग भी देखें। आपने ये माननीय सांसद जी हमारे, ये मैं हमारे सर सोनू सर जो आज की डेट में रियल हीरो हैं, और हमारे विधायक जी सारठ के रियल हीरो। देखिए सारठ के एक्चुअल में रियल हीरो ये हैं ठीक है। तो ये सब कलर्स नॉर्मल कलर्स से बनाया गया। तो मैं ये चेंजिंग लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ हर कोचिंग संस्था में, मैं कभी कभी एक बार जाके बचपन में देखा है मैंने कि काफ़ी महंगे सामान, मतलब इसके बिना, मतलब बच्चे के अंदर में एक ऐसा थिंकिंग आ जाता है कि मेरे पास महंगा सामान नहीं रहेगा तो मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं सीख सकता हूँ। ये थिंकिंग को मुझे हटाना है। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और आपने सही कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सीख तो लेते हैं लेकिन कुछ दिन में छोड़ भी इसीलिए देते हैं कि महंगे मटेरियल्स, उनके लिए सामान अरेंज करना, टीचर लंबे लंबे लिस्ट दे देते हैं जी। और आपने कहा कि आप डोम से बनाते हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा देखने के बाद। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यदि अमित दे पेंटर नहीं बनते तो क्या बनते हैं, क्या हो सकते थे? शायद सर मैं कुछ नहीं होता। आज अगर पेंटिंग नहीं करता तो शायद मैं कुछ नहीं होता। मैं एक नॉर्मल सा जिंदगी जीता। कोई ऐसा मन में ख्याल जो आप बनना चाहते थे, कुछ ऐसा? सर बचपन से ही मुझे आईएएस बनने का बहुत शौक था और मैं अभी भी आईएएस बनने का काफ़ी सोच रखता हूँ। बिकॉज मैं अभी भी है आपके पास, तैयारी कर सकते हैं? बिकॉज नहीं सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं, बिकॉज कि मैं अपने घर का पिलर हूँ। ये ठीक है, सही बात है, लेकिन आप यदि चाहते हैं ना तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि लोग घर में भी रह के खुद से तैयारियां करके भी लोग आईएएस निकाले। यस सर। तो इसको छोड़िए मत, मैं तो कहूँगा जी सर कि मन में है तो रखिए, हो सकता है कि आप साथ में करते करते और मैं अपने सारे, मेरे पास जितने भी बच्चे पेंटिंग सीखने आते हैं, मैं सारे के माइंड में ये बैठा दिया हूँ कि आपको आईएएस और आईपीएस बना। आज के डेट में मेरे जितने भी बच्चे हैं सबके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वो तो है ही, लेकिन मेरे नज़र में आईएएस से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक आईएएस बनना चाहता हूं और मैं अपने फ्यूचर के जनरेशन को, मैं तो नहीं कर सका या करूंगा, मैं बोल नहीं सकता अब, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं अपने फ्यूचर के जनरेशन में एक आईएएस जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा, या तो अपने स्टूडेंट्स को किसी एक को, या तो अपने फैमिली से किसी एक को, लेकिन एक आईएएस तो मधुपुर से जरूर दूंगा अपने लाइफ में। बहुत बड़ी बात है। अमित जी की सबसे बात, मुझे एक बात अच्छी लगी अभी आप इन्होंने बात के दौरान जो की बताया, अपने मतलब कि जब ये काफ़ी समस्याओं से गुजर रहे थे, लोग बहुत अच्छे से स्वीकार किया कि इन्होंने कैटरिंग का काम किया। बहुत से लोग करते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात अमित जी की ये लगी कि इन्होंने उस काम को कभी भी नहीं लगा कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हम बोलने में परेशान। बहुत लोगों की होती है कि हम कैटरिंग करते तो बोलने में परेशानी है, हम फूल दुकान, लेकिन काम तो काम होता है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इन्होंने बहुत ही मतलब दिल से स्वीकार किया कि इन्होंने किया है और हम भी चाहेंगे कि अमित जी बहुत आगे जाएं और भी ऐसे लोगों की तस्वीरें बनाएं और एक दिन हम चाहेंगे कि इन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिले, राजकीय सम्मान मिले। तो ये थे हमारे साथ अमित दे जी, पंच मंदिर के रहने वाले, प्रतिभा के धनी, विलक्षण प्रतिभा। कहते हैं ना कि जब माँ सरस्वती किसी के यदि प्रतिभा देती है तो वो खुद ब खुद उनके अंदर आ जाता है। किसी के अंदर आप देखे होंगे कि किसी के अंदर गाने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर कुछ बजाने की खुद ब खुद प्रतिभा आ जाती है। अमित जी, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए एक संदेश मधुपुर के लिए। मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये है कि महंगा चीज़ों से ही अच्छा पेंटिंग बन सकता है, तो ये चीज़ तो सबसे पहले आप अपने माइंड से हटा दो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर बस प्रतिभा होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। अगर हुनर है तो सस्ता सामान से भी आप कुछ भी कर सकते हो, सामान नहीं है तो भी कुछ कर सकते हो। और आपके अंदर जो कला है, कोशिश कीजिए उस कला पे ही रहने का। पढ़ाई के साथ साथ एक सेकेंडरी चीज़ रखिए, बिकॉज ये सेकेंडरी चीज़ ही आपको लाइफ में आगे रखेगा और सेकेंडरी चीज़ ही आपको मार्केट में अदर आदमी से आपको एक अलग पहचान दिलवाएगा। इसीलिए मैं युवाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा कला है कुछ भी, तो उस सेकेंडरी चीज़ को आप इग्नोर मत करो। पढ़ाई के साथ साथ आज की डेट में एक सेकेंडरी हुनर भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जिन जिन लोगों का पेंटिंग बनाया हूँ, जिन जिन सेलिब्रिटी हो या सर हो, जो भी हैं, उन लोगों का पेंटिंग बनाया हूँ, तो वो मैं अपने तरफ से एक कोरोना योद्धाओं को छोटा सा सम्मान भेंट कर रहा हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करें और आशीर्वाद दें ताकि मैं इस फील्ड में और भी आगे जा सकूँ। धन्यवाद।
मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ MDP न्यूज़ 24 के लिए धन्यवाद।